हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देशपांडे मैथ्स एकेडमी। हमने अभी तक 15 क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 के पेपर के सॉल्यूशन में देखे हैं। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये 3 इक्वेशन दिए हैं। अब देखिए ये 3 इक्वेशंस दिए हैं और ABC बिलोंग्स टू R है, नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। देन तो हमको एक बात पता है कि अगर ये पहले तो ये क्वेश्चन किसका है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। दूसरी चीज कि अगर ये लीनियर इक्वेशंस है तीनों और इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसके जगह पे एक और वर्ड यूज किया जाता है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। बस एक ही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर नॉन जीरो और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो। तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, इसके कोएफिशिएंट x का 2, उसके बाद 2a और यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा 2 दूसरे इसमें से, फिर आएगा 3b, फिर आएगा b, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4c, फिर आएगा c और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब ये 2 निकाल लेते हैं हम बाहर, तो और यहाँ पे लाके डिवाइड भी कर लेते हैं जीरो को। तो ये रह गया 1 2a 1 1, 3b b और 4c c इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं ना, इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को, पर हम कॉलम 1 से करेंगे। हम कॉलम 1 से करेंगे, 1 1 1 दिख रहा है, तो ये 1 इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, 3bc माइनस 4bc माइनस 1 इसके लिए, और फिर क्या होगा इसका और इसका, तो 2ac माइनस 4ac, फिर प्लस 1 इसके लिए 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी निकाल लेते बाहर इसको, 3bc। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं ना, माइनस bc आ गया इसका, इसका माइनस 2ac आ गया, माइनस माइनस प्लस 2ac हो गया, और इसका माइनस ab हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2ac पॉजिटिव है, इधर रखते हैं, इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो ab प्लस bc कर देता हूं। ठीक है, और abc से डिवाइड कर लेता हूं, तो 2ac बाय abc, ab अपॉन abc प्लस bc अपॉन abc, तो bc bc कैंसल, ab ab कैंसल, ac ac कैंसल, तो ये रहेगा 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a। समझ में आ गया हमको कि ये किस में है, abc hb में है, तभी ये आता है, या 1 बाय a 1 बाय b और 1 बाय c। तो abc hp लिखा है क्या, नहीं, ap लिखा है, मतलब ये ऑप्शन तो गया, जीपी में भी नहीं है, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी आर इन एपी। एपी में रहा है तो आपको पता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है अगर एबीसी एपी में है तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बस ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट इसमें क्या होता है, जीरो, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये तो डिफरेंशिएशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दिया है इफ y अल्फा, अल्फा मतलब y इज द फंक्शन ऑफ अल्फा,
ऐसा है y इज द फंक्शन ऑफ x, अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा लिखते हैं। तो y इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, इतना ही है, मतलब y इक्वल टू ही है वो, ये स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दिया है। अच्छा, और dy बाई डी एक्स एट अल्फा इज इक्वल टू 5π/6 पूछा है। और एक और चीज बताइए कि अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 टू पाई है के बीच में है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में है और 3π/4 टू पाई। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू, अब अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ अल्फा है, इसके लिए ही दिया है वो। तो मैं क्या करता हूं, ये 2 और वो इसको लिखता है 1/tan अल्फा, और tan अल्फा लिखते ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1/sin स्क्वायर अल्फा, ऐसे हो गया। ठीक है, 1/tan अल्फा किया, इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हो गया उसका कॉमन tan अल्फा। अब ये चीज कैंसल होगी, तो हमको मिला 2 और यहां पे क्या बचा 1/tan अल्फा प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फा, ऐसे बचा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो 2 cot अल्फा प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर अपन कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपने सोचा कि कोसेक स्क्वायर अल्फा को अपन अलग किस इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल, उसकी एक आइडेंटिटी है, क्या है, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब ऑब्जर्व करिए, ये तो दिख रहा है कॉट अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 कॉट अल्फा प्लस 1, ये तो कॉट अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, कॉट अल्फा प्लस 1, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, कॉट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए, मैंने इसको मॉड में निकाला है। मॉड क्यों लगाया, मॉड लगाने के पीछे एक रीजन है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव आनी चाहिए तो कैसे सोचते हैं थोड़ा, ये जो दिया रहता है ना इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 टू पाई। अच्छा, कॉट का ग्राफ आता है क्या आपको, कॉट का अगर ग्राफ आता है तो देखते हैं, ये अगर पाई है 0 टू पाई, और इसका ग्राफ ऐसा रहता है π/2 पे ये 0 हो जाता है, ऐसे ऐसा, ये है कॉट का ग्राफ। ठीक है, अगर ये कॉट का ग्राफ है, पाई को टच नहीं करता, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाता है, तो हमारा है यहां पे 3π/4, मतलब पाई माइनस π/4। ठीक है, तो π/2 टू पाई के बीच में जो मिड पॉइंट गिरता है वो है 3π/4। ठीक है, 2 पाई ये दिया है। अच्छा, और 3π/4 पे वैल्यू क्या आती है, पाई माइनस π/4 कॉट, पाई माइनस π/4 माइनस कॉट π/4 हो जाता है, मतलब -1 आंसर आ जाता है, मतलब इस पे वैल्यू आएगी -1, इस पे वैल्यू आएगी -1, इस पे तो -1 के नीचे माइनस इंफिनिटी तक वैल्यू जा रही है, मतलब कॉट अल्फा बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 टू पाई। एक्चुअली उल्टा लिखा है, 3π/4 पे -1 होता है, पर अपन छोटी वैल्यू से लेते हैं इसलिए माइनस इंफिनिटी टू -1। अच्छा, तो इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा है निगेटिव की,
तो हमको इसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो अपन y इज इक्वल टू कैसे बाहर निकालेंगे, माइनस लगा के, कॉट अल्फा माइनस। अब देखिए ये इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब -1 से ज्यादा है, तो -1 से ज्यादा है तो अच्छा प्लस है ना, -1 से ज्यादा है तो अब ये होगा निगेटिव, और बाहर इसलिए निगेटिव लगाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो तब अपन इसको निगेटिव निकाल सकते हैं। तो ये हो गया माइनस कॉट अल्फा -1। अब तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाय डी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएट किया तो माइनस, और कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, और इसका तो 0 आ गया -1 का, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा। अगर आपने सिर्फ कॉट अल्फा +1 निकाला होता तो इसका आंसर आता था माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, मतलब प्लस माइनस का देखिए कितना डिफरेंस गिरता है आंसर पे भी। तो dy बाय डी अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय कितना दिया है 6, हाँ करेक्ट है। तो पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, अच्छा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाय 6। अब 5 कोसेक निगेटिव भी आया तो भी पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है, तो 5 पाई बाय 6 मतलब आप इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 और इसका होल स्क्वायर, मतलब कोसेक क्या हो जाएगा पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव ही होता है, तो पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है कोसेक पाई बाय 6 की, कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर आ गया 4। तो अपना ऑप्शन है 3 करेक्ट है। देख लीजिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हमको मॉड में निकालना पड़ता है और मॉड की वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ती है, क्लियर। नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा, इसलिए तो ऑप्शन दिया है, क्योंकि अगर आपने कॉट अल्फा +1 निकाला तो आप लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, उसका डिफरेंशिएशन, और कोसेक स्क्वायर अल्फा में आप 5 पाई बाय 6 पुट भी कर दिए तो भी उसका आंसर आएगा 4, और माइनस तो आ गया है तो -4 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है। वो ग्राफ देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है और समझ में भी आ गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सच दैट y0 इज इक्वल टू 0 देन y1 इज इक्वल टू पूछा है, ऑप्शंस दिए हैं। अच्छा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे, अच्छा तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं e टू द पावर y और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dy बाय dx माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूं पुट कर देता हूं, पुट e टू द पावर y इज इक्वल टू t। अब इससे फायदा क्या होता है देख लीजिए आप, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा e टू द पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। अच्छा इससे क्या होगा देख लीजिए, इसके जगह पे आएगा dt बाय dx, इसके जगह पे आएगा t और e टू द पावर x ही आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x तो है ही हमारा, ठीक है, सिर्फ y को चेंज किया है मैंने, तो e टू द पावर x जैसा का वैसा रहेगा। अब इसको ऑब्जर्व जैसे करता हूं तो मुझे याद आ जाती है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। p और q क्या है, एक तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट कुछ भी रह सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है इसके लिए p dx या e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये बन जाता है।
तो सिमिलरली यहाँ पे कितना है, t दिख रहा है, ये t दिख रहा है, ये y दिखता है, वैसे ये y दिखता है। तो यहाँ पे -1 ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1 dx, क्या हो जाएगा, -1 dx। तो -1 का इंटीग्रेशन तो मालूम है आपको, -x आता है, e टू द पावर -x आ गया। और आंसर क्या आता है, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, ये थोड़ा अपना समझने के लिए, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये अपना आंसर रहता है डायरेक्ट। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t इंटू e टू द पावर -x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ पे, e टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अच्छा, तो e टू द पावर x -x मतलब 0 हो गया, तो 1 हो गया, ये 1 dx मतलब x आ गया, x प्लस e टू द पावर 0 हो गया, आंसर आ गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, सिंपल। अच्छा, अब मैं t की वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर दो, तो e टू द पावर y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू x प्लस c, ये सॉल्यूशन है हमारा। e टू द पावर y माइनस x इज इक्वल टू x प्लस c। अब c के लिए इन्होंने दिया है ये, c की वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब है when x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू रहती है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। when x इज इक्वल टू 0, y 0 मतलब इसकी वैल्यू होती है y की वैल्यू 0। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 दोनों पुट करना पड़ेगा हमको। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब e टू द पावर 0 इज इक्वल टू ये x भी 0 प्लस c। तो c की वैल्यू होगी, e टू द पावर 0 तो 1 होता है ना, तो c की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया y माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमको पूछा है y1, y1 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1, तब y की वैल्यू क्या, when x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इसको सर से उतारना पड़ेगा, मतलब लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया, लॉग लिया तो y माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ln e हो जाएगा, और वो हो जाएगा मतलब लॉग हैविंग बेस e, ln मतलब लॉग हैविंग बेस e x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। दोनों साइड से लॉग लिया, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग x प्लस 1। अब क्या पूछा है उन्होंने, y1 मतलब when x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस लॉग 1 प्लस 1 2, x के जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, देख लीजिए। ठीक है, तो इतना सिंपल है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पुट करना है। ये इसके बाद बहुत ही सिंपल है, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लिक होना कि e टू द पावर y को t कंसीडर करना है, एनी अदर वेरिएबल में पुट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये है मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन, और अब ये सिलेबस से निकाला है, ये चैप्टर ही निकाल दिया है पूरा। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, बाद में इसको निकाल दिया था। तो फिर भी मैं क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि कुछ बच्चे एमएसटी सीईटी का भी प्रिपरेशन करते हैं और उनके लिए है, ये सिलेबस में है, इसीलिए ले रहा हूं। अगर कोई बच्चा सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो स्किप भी कर सकता है, थोड़ा आगे भी ले सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, और फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन, इसको थोड़ा फास्ट निकालते हैं। ये है मेरा P, तो कैसे लिखेंगे,
दो ही तो वेरिएबल है, टी टी एफ एफ। क्यू टी एफ टी एफ, निगेशन ऑफ पी क्यू और निगेशन ऑफ पी दिया है, तो निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी। और फिर इसको सॉल्व करते हैं, इफ पी देन क्यू। ये इसका कैसा रहता है टेबल, आपको पता ही है कि इसमें टी एफ आया तो ही एफ रहता है, अदरवाइज टी रहता है। तो टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी टी और एफ एफ टी। सिर्फ टी एफ रहा तो ही एफ होता है, अदरवाइज टी रहता है। ठीक है, अब दूसरा टेबल निकालना पड़ेगा इसका, इफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी, इसका टेबल निकालते हैं। तो अच्छा, ये तो टी एफ 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 टी टी, सॉरी ये टी होगा, ये टी होगा और ये भी टी होगा। सिर्फ टी एफ होगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज एफ एफ टी 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 और एफ टी भी टी होता है। फिर इन दोनों के बीच में एंड लगा दो, तो इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाना है मुझे, इन दोनों में फोकस करिए, एंड लगाना है। एंड में तो एंड का ट्रूथ टेबल पता ही है, दोनों टी रहे तो ही टी रहता है, अदरवाइज एफ रहता है। तो ये आ गया एफ, ये आ गया एफ, ये आ गया टी, ये आ गया टी। अच्छा, ये और ये दोनों कॉलम सेम दिख रहे हैं मुझे, तो इसका मीनिंग हो गया निगेशन ऑफ पी। सिंपल, थोड़ा फास्ट लिया क्योंकि ये जेई के सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, अभी जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है।